गारंटी फर्जी है, हमारा संकल्प है। हमने 10 साल में वो संकल्प करके दिखाया है, उस पर एक आगे बढ़ने का जो काम किया है वो करके आगे बढ़े हैं। सर मैनिफेस्टो अभी तक हमारा तो मैनिफेस्टो है, हमारा संकल्प पत्र हमने जारी कर दिया है। देखिए कांग्रेस के पास में तो कैंडिडेट है ही नहीं, क्योंकि वो ढूंढते डोल रहे, उनके कैंडिडेट मिल ही नहीं रहे, एक दूसरा उनका कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। आप और हम सब जानते हैं, पिछले 1 महीने से वो कह रहे हैं कि आज लिस्ट आ रही है, आज लिस्ट आ रही है। और हम तो अपने प्रचार में, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, हमारे सभी नेता लोग, हमारे मुख्यमंत्री जी अनेक प्रांतों में जा जा के प्रचार कर रहे हैं। और मुझे लगता है जिस रफ्तार से हमारा प्रचार और प्रसार चल रहा है, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता जिस निष्ठा के साथ लगे हुए हैं, उस हिसाब से देखें तो हमका 400 पार का जो लक्ष्य है बहुत नज़दीक नज़र आ रहा है। सर नहीं, कांग्रेस तो अपने जुमलों को देखती नहीं है। हमने जो संकल्प पत्र 2014 में जारी किया था, हमने वो सारे काम करने के करे हैं। उस संकल्प पत्र के हमने कहा था कि किसान को एमएसपी के साथ उनका एमएसपी बढ़ाने का काम करेंगे, 1 रैंक 1 पेंशन देंगे। क्या ये लागू नहीं करा क्या? आज फौजी भाइयों से जाके देखिए, सैनिक भाइयों से बात करिए, पद के अनुसार उनको तनख्वाह मिलती है, दायित्व के अनुसार तनख्वाह मिल रही है उनको। पहले उनके साथ अन्याय किया जा रहा था। सर आज हरियाणा नहीं, देखिए मुझे लगता है कि हरियाणा का किसान कोई विरोध नहीं कर रहा है, व्यक्ति विशेष का विरोध हो रहा है। और व्यक्ति विशेष में भारतीय जनता पार्टी का कोई विरोध है। आप और हम सब देखते हैं, अभी मीडिया के अंदर भी कुछ दिन पहले कहा था, उन्होंने कहा था हमारा भाजपा से कोई विरोध नहीं है, बीजेपी से हमारा कोई विरोध नहीं है। उनका कोई व्यक्ति विशेष का अपना कुछ होगा तो उस पर वो करते होंगे। बाकी किसान नहीं कहूँगा मैं उनको, किसान नहीं है वो, उनका अपना राजनीतिक एजेंडा है, वो अपने राजनीतिक एजेंडा पर चल रहे हैं। सर चुनाव के समय क्या करें? नहीं, हमने कोई गठबंधन तोड़ने की उसकी कोई बात नहीं है। हमने अपनी सीटों पर चुनाव लड़ना था, उन्हें अपनी सीटों पर चुनाव लड़ना था, और उसी बिहाफ पे हम आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि 5 किलो अनाज जो मिलता है उससे देश मजबूत हो जाएगा, आत्मनिर्भर बन जाएगा, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 5 किलो अनाज अगर गरीब आदमी को मिलता है, जिसको तो कोई रोजगार नहीं है, कोई संसाधन नहीं है उसके पास कमाने के, तो उस आदमी को अगर 5 किलो अनाज मिलता है तो कहीं ना कहीं उसका जीवन है। क्योंकि देखिए सरकार का काम ये होता है कि सरकार का काम होता है इंसान को बसाना, उजाड़ना नहीं होता है। हमारा धर्म है कि हम गरीब से गरीब इंसान को कैसे मुख्य धारा में लेकर आएँ, कैसे उसको आगे बढ़ाएँ, ये हमारा धर्म है। और हम तो अंत्योदय की योजना के तहत काम करते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य ही अंत्योदय का। हमारे चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री जी हो, सब ने एक ही लक्ष्य ले रखा है कि जो अंतिम व्यक्ति में लास्ट छूट गया है, जो इंसान सबसे पीछे रह गया है, उसको कैसे मुख्य धारा में लेकर आए, उसकी कैसे सेवा करें जिससे वो आगे बढ़े।